जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। धन पर लिए बहुत से साधक अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। चाहे वह जमीन का धन हो या अपने व्यापार को चलाने से क्रिया हो, या फिर अपने बिजनेस में या व्यापार में या फिर अपने जॉब में तरक्की सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से साधक साधना क्षेत्र में प्रवेश तो करते हैं, पर सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से वह विफल हो जाते हैं। आज मैं अपने साधकों के लिए धन की समस्याओं से जुड़े हुए लोगों के लिए कनकावती यक्षिणी की साधना लेकर आया हूं। आप लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा। यह शक्ति बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है, पर जितनी खतरनाक होती है उतनी ही सरल भी होती है। एक बार इन्हें सिद्ध कर लिया जाए तो जीवन भर कभी दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस साधना को गृहस्थ मनुष्य भी कर सकता है। यह यक्षिणी को सिद्ध कर लेने के बाद सदर सब कुछ कर पाने में सक्षम होता है। वह सामने वाले पर भूतकाल और वर्तमान काल बता पाएगा। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है साधक यह भी जान सकता है। यक्षिणी के माध्यम से आप मारण मोहन सम्मोहन उच्चाटन विद्वेषण और शांति कर्म बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। आप कनकावती यक्षिणी के माध्यम से सामने वाले का इलाज भी कर सकते हैं। यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद अगर साधक से प्रसन्न होती है तो वह अपने साधकों को स्वर्ण मुद्राएं भी लाकर देती है, जिससे साधक अपने गरीबी को दूर कर सकता है और लोगों की मदद भी कर सकता है। इनके माध्यम से आप बुरे कार्य भी ले सकते हैं, चाहे वह जैसा भी हो। पर मैं जैसा कि हमेशा अपनी हर वीडियो में बतलाता हूँ, किसी भी प्रकार की शक्तियों से बुरे कार्य नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका खामियाजा और नुकसान हमें ही भुगतना होता है। कनकावती यक्षिणी की साधना वैसे तो 56 दिनों की होती है, पर अगर साधक अच्छा हुआ और सक्षम है तो 21 दिनों में भी सफलता मिल सकती है। सब कुछ साधना करने वाले साधक के ऊपर निर्भर होता है, उसने पहले और साधना के दौरान कितनी मेहनत की है। यह साधना आप किसी भी शुभ दिन गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। यह साधना रात्रि 11 बजे से शुरुआत होगी और 2 बजे पूर्ण होगी। यह साधना घर पर नहीं की जा सकती है। इस साधना को संपन्न करने के लिए आपके घर से बाहर जाना होगा। आपको वटवृक्ष का ऐसी जगह चुनाव करना होगा जहां पर मनुष्यों का आना जाना ना होता है और वहां पर डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। यह कनकावती यक्षिणी की साधना वटवृक्ष के नीचे ही संपन्न होती है। इस साधना में साधक को लाल आसन की आवश्यकता होती है। इसका अनुभव बड़ा ही अच्छा होता है। साधक को शुरुआती चौथे दिनों से ही अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। जब अनुभव प्रारंभ होता है तो ऐसा लगता है कि हमें कोई दूर से देख रहा हो और उनकी खुशबू बड़ी ही अच्छी हमारे तक पहुंचती है। जब यक्षिणी हमारे आसपास होती है तो साधक को गुलाब के इत्र जैसी खुशबू आएगी। वह प्रसन्न होने पर कुछ भी प्रदान कर सकती हैं। भौतिक सिद्धि एवं समृद्धि के लिए तथा अन्य अनेक समस्याओं के समाधान के निमित्त भी यक्षिणी साधना निश्चित रूपेण फलदायी होती है। जो भूमि में गड़े हुए खजाने आदि के रक्षक हैं, इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं तथा देवताओं के निधि के रक्षक हैं। इस साधना के दौरान साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। साधना करके देखिए, निराश नहीं होना पड़ेगा। जिस किसी साधक भाइयों को यह साधना करनी है वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साधना और जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, तभी मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कोई और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।